नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज आइए बात करते हैं। आज हम व्यवस्था की क्रूरता और टूटता नागरिक भरोसा वर्तमान सरकार से। क्या यह व्यवस्था इंसानों को निगल रही है? क्या किसी देश का कानून और वहाँ की व्यवस्था इतनी अंधी और क्रूर हो सकती है कि वह एक आम नागरिक की जान ले ले? क्या 1,000 रुपये का जुर्माना किसी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो हुआ है उसने पूरे देश की अंतर आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। मुगु जिले के 25 वर्षीय पढ़े लिखे युवा गणेश नेपाली ने त्रिपुरेश्वर में राजधानी विभाग के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लोग इसे आत्महत्या कह रहे हैं, लेकिन सच सुनिए, यह आत्महत्या नहीं बल्कि इस संवेदनशील और भ्रष्ट व्यवस्था की द्वारा की गई एक संस्थागत हत्या है। इंस्टीट्यूशनल मर्डर है यह। आखिर एक आम नागरिक अपनी ही सरकार से इस कदर निराश क्यों हो चुका है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। 1,000 का जुर्माना या एक गरीब की जिंदगी, प्रश्न उठ रहा है। गणेश नेपाली की शहादत। गणेश नेपाली आत्मदाह कांड सत्ता की संवेदनशीलता और आम नागरिक का दर्द, हम इस पर बात करते हैं। मित्रों, महात्मा गांधी का एक उदाहरण है। किसी भी समाज की नैतिकता और योग्यता का पैमाना इस बात से तय होता है कि वह अपने हाशिए के कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज नेपाल के शासकों का चेहरा इसी कसौटी पर परखने की जरूरत है। जी हां, हृदय विदारक घटना। आइए समझते हैं कि गणेश नेपाली को इस आत्मघाती कदम के लिए किसने मजबूर किया। गणेश एक कृषि स्नातक, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे। देश में नौकरी नहीं मिली तो गांव की जमीन बंधक रखकर किस्त पर एक मोटरसाइकिल निकाली और काठमांडू में राइड शेयरिंग का काम शुरू किया ताकि परिवार का पेट पाल सके। लेकिन घटना वाले दिन जब वे एक यात्री को छोड़ने राजधानी विभाग गए तो काठमांडू महानगर पालिका की नगर पुलिस ने उनकी बाइक पर व्हील लॉक लगा दिया। गणेश ने मिन्नतें की, गुहार लगाई, लेकिन सत्ता के नशे में चूर नगर पुलिस का दिल नहीं पिघला। रोज रोज के इस उत्पीड़न और आर्थिक तंगी से टूट चुके गणेश ने वहीं खुद को आग के हवाले कर दिया। गणेश की मौत के बाद जनता का आक्रोश भड़का तो सरकार ने पीड़ित परिवार के साथ 9 सूत्रीय समझौता कर लिया। जांच समिति बनाने की घोषणा कर डाली। पत्नी को नौकरी देने और बेटी की पढ़ाई खर्च उठाने का भी वादा कर लिया। समझौता तो हो गया, लाश को भी उठा लिया गया। लेकिन मित्रों, सवाल यह है कि क्या यह समझौता गणेश को वापस ला सकता है?
आज चाहे नगर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस, उनका काम व्यवस्था सुधारना नहीं बल्कि छुप कर बैठना और नागरिकों से भारी भरकम जुर्माना वसूलने के बहाने ढूंढना, बस इतना ही रहता है। सरकार अब फुटपाथ पर गाड़ी चलाने या फोन पर बात करने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का कानून ला रही है। सरकार को समझना होगा कि किसी अमीर के लिए 10,000 छोटी रकम हो सकती है, लेकिन एक गरीब के लिए 1,000 रुपये भी उसके जिंदा रहने की संजीवनी होती है। व्यवस्था और पुलिस पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन, क्या महानगर पुलिस सार्वजनिक सड़कों पर व्हील लॉक लगाने का कानून अधिकार टीओआर, यह जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है या महानगर की? राजस्व वसूली का धंधा, ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा निकाय नागरिकों की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के बजाय सिर्फ जुर्माना वसूलने और सत्ता का रौब दिखाने का जरिया बन चुके हैं अभी। लेकिन अब आइए हम बात करेंगे होल्डिंग सेंटर का नरक और बालेंद्र शाह सरकार से सीधे सवाल। बालेंद्र सरकार की संवेदनहीनता, 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने वाली बालेंद्र शाह सरकार भूईमांझे जमीनी गरीब वर्ग के प्रति बेहद निर्दयी नजर आ रही है। सुकुमवासियों, झुग्गी झोपड़ी वालों को बेघर करने के बाद अब इस आत्मदाह पर भी मेयर बालेंद्र शाह मौन। ये उस समय के मेयर रह चुके हैं बालेंद्र शाह महानगर पालिका के। मंत्रियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, जैसे सुनील लमसाल का मीडिया से भागना और महावीर पून की बयानबाजी सरकार के अभिभावक होने के दावे पर सवाल उठाता है। अर्थ राजनीति संकट और ढांचागत हिंसा अगर हम देखें तो विश्लेषकों के अनुसार नेपाल की राजनीति में सिर्फ चेहरे बदले हैं, प्रवृत्ति वही पुरानी है। नए शासक सुशासन की बात तो करते हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से अक्षम साबित हो रहे हैं। अब राज्य की व्यवस्था एक नागरिक को सम्मान से जीने का हक नहीं दे पाती तो वह एक प्रकार की ढांचागत हिंसा, स्ट्रक्चरल वायलेंस है। यह क्रूरता सिर्फ गणेश नेपाली तक सीमित नहीं है मित्रों। काठमांडू की सड़कों पर आज जो आंदोलन की आग भड़की है उसकी एक और भयानक वजह है सुकुमवासी भूमिहीन संकट। इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी को भारी जनमत मिला और बालेंद्र शाह के नेतृत्व में करीब 2/3 बहुमत की शक्तिशाली सरकार बनी। जनता ने सुशासन की उम्मीद में वोट दिया, लेकिन मिला क्या? सरकार ने काठमांडू उपत्यका के सुकुमवासी लोगों को व्यवस्थित करने के नाम पर उनके आशियाने उजाड़ दिए और उन्हें होल्डिंग सेंटर में ठूस दिया। सरकार ने 2460 परिवार में से 14 से 40 परिवारों को 25,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का पैकेज तो घोषित किया, लेकिन जमीन पर कोई अस्थायी समाधान नहीं दिया। नतीजा, हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण कीर्तिपुर के राधा स्वामी होल्डिंग सेंटर पूरी तरह डूब गया। वो बच्चे रात भर पानी में डूबते रहे, उनके कपड़े किताबें सब गल गया और हद तो तब हुई जब इस
कुप्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे युवा नेताओं और एक्टिविस्ट, तो उन्हें इस सरकार ने आतंकवादियों की तरह धर पकड़ कर जेल में डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, आज जनता आपसे सीधे सवाल पूछ रही है, क्या यही आपका सुशासन है? क्या नियम और कानून सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित करने और उन्हें बेघर करने के लिए बनाए गए हैं? जो सरकार अपने नागरिकों को न्यूनतम आर्थिक और एक सुखी छत नहीं दे सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अब चुप रहने का वक्त नहीं है मित्रों। गणेश नेपाली और अश्विन राउत जैसे नागरिकों की मौत सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, यह इस समाज के दो हिस्सों में बंटने का सबूत है। एक वो वर्ग जो बंद कमरों में क्रूर नियम बनाता है और दूसरा वो निम्न वर्ग जो इन नियमों की चक्की में पीस कर मर जाता है। अगर आज हम सुकमवासी लोगों के दर्द और गणेश नेपाली की शहादत पर चुप रहे तो कल कोई और इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा। नेपाली समाज में अल्पकालिक भावुकता, क्षण भर का दुख है। सोशल मीडिया पर आंसू तो बहते हैं, लेकिन नीतिगत सुधार के लिए सरकार पर कोई संस्थागत दबाव नहीं बन पाता। मुख्य धारा की मीडिया कमजोर हो रही है और न्यू मीडिया, सोशल मीडिया सत्य फैलाने के बजाय अफवाहों का केंद्र बनता जा रहा है, जिससे शासक और निरंकुश और ज्यादा निरंकुश होते जा रहे हैं। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की आत्महत्या नहीं, बल्कि नागरिक और सत्ता के बीच बढ़ते अविश्वास की कहानी है। सवाल यही है, सरकार नागरिकों की सेवा के लिए है या सिर्फ दंड देने के लिए? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या बालेंद्र शाह की सरकार आम नागरिकों की उम्मीदों पर खरी उतर पा रही है, या यह सरकार भी पुराने दलों की तरह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह गूंज सोई हुई सरकार के कानों तक पहुँचे। हमारा चैनल हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।